वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक है, इसमें बात करी गई है आपके वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण और उनके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें उपकरण की तो वो है आपका फोनोग्राफ। इसके नाम से क्या पता चल रहा है, फोनो प्लस ग्राफ, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं इनको रिकॉर्ड करना ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, वही है काम किसका है, आपका फोनोग्राफ का। तो ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला जो उपकरण है दैट इज फोनोग्राफ। इसके बाद फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला। पहला वाला जो फोनोग्राफ है उसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें तीव्रता स्तर को ज्ञात करना, इसके लिए यूज होता है किसका, फोनोमीटर का। तीसरा है फोटोमीटर। फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा क्या, कि किसी वस्तु का फोटो लेने वाला उपकरण, वो क्या है आपका फोटोग्राफिक कैमरा। और ये तो आई थिंक कि किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी वो जानता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटो टेलीग्राफ। जब हम बात कर रहे हैं फोटो टेलीग्राफ की, दैट मीन्स कि फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीपेट। पीपेट क्या है, कि द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र, वो क्या है आपका पीपेट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीग्राफ। ये काफ़ी आपने सुना भी होगा, ठीक है, कई सारी मूवीज़ में इसको शो कराया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि झूठ को पकड़ने या फिर झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। इसके बाद पोटेंशियोमीटर, यानी कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, इसको मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है आपका पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है आपका पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है आपका पोटोमीटर। ठीक, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको मापने वाला यंत्र है। इसके बाद पाइकोनोमीटर। पाइकोनोमीटर क्या है, द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है पाइकोनोमीटर। नेक्स्ट है आपका पाइरोमीटर। ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसमें उच्च ताप मापने वाला ये यंत्र होता है पाइरोमीटर। अगला है आपका पाइरेलियोमीटर। पाइरेलियोमीटर क्या है आपका, कि सौर विकिरण को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो यंत्र है ये आपका कंडेंट। अब ये जो कंडेंट है ये नौचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है कंडेंट। इसके बाद रडार। रडार तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि दूर से आने वाले वायुयान की गति और उसकी दिशा को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है आपका रडार है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है आपका रेडिएटर। रेडिएटर क्या है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। रेन गेज की बात करें तो जैसा इसका नाम है, रेन मतलब वर्षा की बात हो रही है, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है आपका रेन गेज। इसके बाद रिफ्रैक्टोमीटर, इसकी बात करें तो इसमें क्या है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला ये उपकरण है रिफ्रैक्टोमीटर। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ये हर किसी के घर में है आज की डेट में, अगर हम बात करें ऑलमोस्ट सबके घर में है। इसके बाद है सेक्रोमीटर। शकरा
की सांद्रता मापने वाला यंत्र है आपका सेक्रोमीटर। अगला है आपका सेफ्टी लैंप, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण और खानों में जो दुर्घटना होती है उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सेफ्टी लैंप का। इसके बाद स्क्रू गेज की बात करें तो महीन तारों का व्यास मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है स्क्रू गेज का। नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है, उसके लिए यूज़ होता है सिस्मोग्राफ का, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद सिस्मोमीटर की बात करें तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला ये यंत्र है। सेक्सटेंट की बात करें तो किसी ऊंचाई को नापने के लिए काम आने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला ये यंत्र है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो अगला है आपका स्पीडोमीटर, इसमें मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला ये यंत्र है स्पीडोमीटर। इसके बाद स्फेरोमीटर की बात करें तो किसी सतह की वक्रता मापने का ये यंत्र है। इसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर, ये जो है आपका धमनियों में रुधिर यानी कि जो ब्लड होता है उसके दाब को मापने के लिए स्फेगोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सिफिग्मोफोन। अब ये जो सिफिग्मोफोन है ये आपका नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सिफिग्मोस्कोप, ये नाड़ी की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला यंत्र है। इसके बाद स्टीरियोस्कोप, द्विविमीय चित्र यानी कि 2 डायमेंशनल जो इमेजेस होते हैं उनको लेने के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता है। स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए इस स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टॉप वॉच, समय का जो अवधि है, समय की सही अवधि, इसको बताने वाला ये यंत्र है। इसके बाद अगला है आपका स्ट्रेबोस्कोप या फिर आवर्तीदर्शी, तो आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति ज्ञात करने का ये उपकरण है। नेक्स्ट हम बात करें तो टैक्योमीटर, सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि को मापने तथा थियोडोलाइट जैसा ये यंत्र है। इसके बाद टैकोमीटर की बात करें तो वायुयान की गति मापने वाला ये यंत्र है। टैक्सीमीटर की बात करें तो टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने के लिए टैक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मोस्टेट, ये आपका स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र है थर्मोस्टेट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये है आपका ट्रांसफार्मर, ये कई बार पूछा गया है। एसी विद्युत यानी कि जो आपका एसी करंट होता है इसकी वोल्टेज को कम या फिर अधिक करने वाला ये यंत्र है ट्रांसफार्मर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिस्टर, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र है। टरबाइन की बात करें तो वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या फिर उसको करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है आपका टरबाइन है। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, टरबाइन तक। 1-2 बार इनको ध्यान से फिर से सुनिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है, और जो मैंने बताया स्पेशली कि वे इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।